जब पूरी दुनिया ट्रेड वॉर से घबराई हुई थी, तब निफ्टी ने प्रूव कर दिया कि स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है। और क्या कहते हैं मार्केट सिग्नल्स जानेंगे इस वीडियो में। ग्लोबल टेंशन्स के बाद भी मार्केट में सुधार देखने को मिला। शुरुआत में अमेरिका और चाइना के बीच नए टैरिफ चार्जेस टेंशन के कारण इंडियन शेयर मार्केट में कमजोरी देखने को मिली थी। इन्वेस्टर शुरुआत में सतर्क नजर आए क्योंकि उन्हें डर था कि इन इकोनॉमिक टेंशन्स का असर इंडिया की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। लेकिन आधे दिन के बाद मार्केट ने मजबूती और रेजिलेंस दिखाया। इन्वेस्टर्स ने घबराहट में सेलिंग करने के बजाय धीरे धीरे बाइंग शुरू की, खास तौर पर बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर जैसे मेन एरियाज में। इसके चलते निफ्टी ने 22,700 से 22,800 के जोन से मजबूत रिकवरी दिखाई और दिन के लास्ट में पॉजिटिव लेवल शो किया। ये रिकवरी इस बात का साइन है कि इंडियन मार्केट की डोमेस्टिक स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। और यदि ग्लोबल कंडीशन बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ती तो आने वाले दिनों में ये अप ट्रेंड जारी रह सकता है। यानी साफ है, गिरावट के बीच भी मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है। और ये मजबूती अब हमें अगले पॉइंट तक लेकर जाती है, जहां साफ नजर आता है कि ये मार्केट की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत स्ट्रक्चर का साइन दे रहा है। भले ही निफ्टी 58 मार्क के नीचे बंद हुआ, लेकिन जिस तरह से मार्केट ने गिरावट से उभर कर स्टेबिलिटी दिखाई, वो कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती का साइन है। मान लो निफ्टी 25,300 से गिरकर 25,180 तक आ गया, यानी नीचे चला गया, लेकिन वहां से फिर संभल कर 25,250 के आसपास बंद हुआ। इसका मतलब है कि मार्केट ने 25,200 के सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ा, बल्कि वहीं से रिवर्स होकर ऊपर आया। इसका मतलब यह है कि बायर्स अभी भी एक्टिव हैं और मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है। अगर मार्केट 25,200 के नीचे टूट जाता तो इसे कमजोरी माना जाता, लेकिन क्योंकि उसने उस लेवल को मजबूती से होल्ड किए रखा, इसीलिए ये शो करता है कि मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी भी मजबूत है, भले ही वो बंद मामूली गिरावट के साथ हुआ हो। आसान भाषा में कहें तो मार्केट की गिरावट चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अंदर से उसकी पकड़ अभी भी मजबूत है। और यही बात खत्म नहीं होती। जहां निफ्टी ने अपनी मजबूती दिखाई, वहीं ब्रॉडर मार्केट ने भी साथ निभाया। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स ने मिड कैप और स्मॉल कैप्स के शेयर्स खरीदे। मिड कैप कंपनियां वो होती हैं जिनका मार्केट वैल्यू ना तो बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा होता है। ये वो कंपनीज होती हैं जो अभी लार्ज कैप बनने के डायरेक्शन में है। स्मॉल कैप कंपनियां वो होती हैं जो स्ट्रक्चर में छोटी होती हैं, लेकिन उनमें तेजी से बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। ग्रोथ पोटेंशियल उनमें ज्यादा होता है। जब इन्वेस्टर किसी खास सेक्टर के शेयर कैटेगरी में लगातार बाइंग करते हैं तो उसे बाइंग इंटरेस्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि मार्केट में भरोसा या एक्साइटमेंट बना हुआ रहता है कि इन शेयर में आगे बढ़ने की क्षमता है। जब सिर्फ बड़ी कंपनियां जैसे निफ्टी 50 के लार्ज कैप स्टॉक्स ही नहीं बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स भी बढ़ते हैं तो इसे ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन कहा जाता है। इससे पता चलता है कि पूरे मार्केट में इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं, सिर्फ कुछ ही बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। मिड और स्मॉल कैप शेयर्स में ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स यानी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट होता है, ना कि बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे एफआईआईज और डीआईआईज का। इसीलिए जब इन शेयर्स में बाइंग बढ़ती है तो ये साइन देता है कि आम इन्वेस्टरों का भरोसा मार्केट में बना हुआ है। पर सोचने वाली बात यह है कि जब मिड और स्मॉल कैप्स में बाइंग इंटरेस्ट दिखता है तो इसका असर सिर्फ ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट्स तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी नजर आता है। इसी के साथ मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ये बताता है कि मार्केट के अंदर हर स्टॉक का मूवमेंट एक जैसा नहीं होता। कभी कुछ स्टॉक्स खास रीजन से आउट परफॉर्म यानी तेजी दिखाते हैं, जबकि बाकी अंडर परफॉर्म यानी कि गिरावट दिखाते हैं। कभी कभी पूरे मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के शेयर्स में मोमेंटम देखने को मिलता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि उन कंपनियों से रिलेटेड कुछ न्यूज़, रिजल्ट या अनाउंसमेंट मार्केट को अफेक्ट करते हैं। मतलब सारा मार्केट शांत है, पर कुछ स्टॉक्स अपने अपने कारणों से तेज या कमजोर चल रहे हैं। अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, श्रीमान फाइनेंस और इंडिगो जैसे शेयर्स में इस टाइम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा गया है। इसका कारण ये हो सकता है कि इनका अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट है, या इनके कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हुए हैं, या फिर इनकी बढ़ी हुई डिमांड या पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। बजाज ऑटो का शेयर तेजी में इसलिए है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी इसकी सेल में अच्छा उछाल आया है। अब बजाज ऑटो इंडिया की टू व्हीलर मार्केट लीडर बन गई है। इसका मार्केट शेयर 22% हो गया है, जबकि टीवीएस मोटर्स का शेयर 21% है।
इसका मतलब इन्वेस्टर्स को बजाज ऑटो के ईवी बिजनेस में फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है, इसीलिए इसके स्टॉक में बाइंग बढ़ी है और ये टॉप गेनर्स में शामिल हुआ है। देन है टॉप लूजर्स कंपनियां। टॉप लूजर्स कंपनीज वो होती हैं जिनके शेयर्स पर सेलिंग का प्रेशर होता है, जैसे टाटा मोटर्स, मैक्स हेल्थ केयर और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स में गिरावट आई है। इसका कारण ये हो सकता है कि इनका रिजल्ट कमजोर होना, इनकी कॉस्ट बढ़ना या फिर इनके खिलाफ प्रॉफिट बुकिंग या नेगेटिव खबरें होना। अगर टाटा मोटर्स के क्वार्टरली रिजल्ट उम्मीद से कम या ईवी सेगमेंट में ग्रोथ धीमी हुई तो इन्वेस्टर शेयर्स बेचने लगते हैं, जिससे शेयर गिर जाता है। ये सब स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमें ये दिखाते हैं कि मार्केट की हर हलचल सिर्फ इंडेक्स या सेंसेक्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि कई बार कुछ कंपनियों की खबरें, रिजल्ट या बिजनेस अपडेट्स अपने आप में बड़ा असर डालते हैं। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर समझने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स देखना ही काफी नहीं होता। कभी कभी पूरे सेक्टर या पॉलिसी लेवल पर होने वाले चेंजेस भी मार्केट की डायरेक्शन फिक्स करते हैं। हाल ही में आए इन्फ्लेशन के फिगर्स ने इकोनॉमी में थोड़ा रिलीफ दिया है। डेटा के अकॉर्डिंग कुल मिलाकर इन्फ्लेशन में गिरावट देखी गई है। खास तौर पर सब्जियों के प्राइस 21% और दालों के प्राइस 15% तक कम हुए हैं, जो कॉमन मैन के लिए बड़ी राहत है। कुछ महीने पहले अगर 1 किलो टमाटर 60 रुपए में मिलता था, तो अब वही 45 से 48 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह अरहर या मूंग की दाल जो पहले 150 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, अब 125 से 130 किलो पर आ गई है। इन प्राइसेस में गिरावट से डेली यूज के खर्च कम हुए हैं। हालांकि सब चीजें सस्ती नहीं हुई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि घर का किराया, हाउसिंग कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट थोड़े बढ़े हैं, यानी पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी चीजों पर लोगों को अभी भी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। फिर भी अगर देखें तो महंगाई घटने से इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिली है। इसका सीधा असर यह है कि आरबीआई पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का दबाव कम हुआ है। मतलब अब लोन की ईएमआई या इंटरेस्ट स्टेबल रहने की उम्मीद है, जो कि इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन और कंज्यूमर्स सभी के लिए पॉजिटिव साइन है। महंगाई में आई ये राहत और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का असर सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रहा। इसका पॉजिटिव इफेक्ट कंपनियों और मार्केट के मूड पर भी साफ दिखा है। मैप माई इंडिया के शेयर्स में तेजी देखी गई जब रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया कि रेलवे अब अपने मॉडर्न प्रोजेक्ट्स में मैप माई इंडिया की मैपिंग टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। ये कंपनी के लिए एक क्रेडिबल बूस्ट माना जा रहा है, क्योंकि सरकारी लेवल पर इस तरह की पार्टनरशिप से कंपनी की प्रतिष्ठा और फ्यूचर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोनों बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ टाटा कैपिटल का आईपीओ पॉजिटिवली लिस्टेड हुआ है, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा और एक्साइटमेंट दोनों बढ़े हैं। इस पॉजिटिव माहौल का असर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन पर इस पर भी देखने को मिला, जिसके शेयर्स में लगभग 6% की बढ़त देखी गई। कुल मिलाकर मार्केट में टाटा ग्रुप से जुड़ी कंपनियों से रिलेटेड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बना हुआ है और इन्वेस्टर्स को आने वाले टाइम में इन कंपनियों से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। ऐसे में जहां एक तरफ मैप माई इंडिया और टाटा ग्रुप से जुड़ी कंपनियों में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेगुलेटरी और लीगल फ्रंट पर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स सामने आए हैं। सेबी और वीकली एक्सपायरी का मामला। सेबी ने वीकली एक्सपायरी सिस्टम, यानी हर हफ्ते डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, इनकी एक्सपायरी के रूल्स में कोई भी चेंज करने का फैसला फिलहाल टाल दिया है, क्योंकि सेबी पहले ये देखना चाहता है कि जो अभी अवेलेबल डेरिवेटिव्स डेटा, यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी वगैरह क्या दिखा रहा है, तभी कोई नया डिसीजन लिया जाएगा। मान लो लोग बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हर थर्सडे को करते हैं। अब कुछ लोग चाहते हैं कि इसे बदलकर मंडे या ट्यूसडे किया जाए ताकि वॉलेटिलिटी कम हो, लेकिन सेबी ने कहा कि पहले डेटा देखेंगे फिर फैसला लेंगे। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स को अभी के लिए कोई बदलाव नहीं मिलेगा। देन दूसरा है एशियन पेंट्स और सीसीआई जांच। इसका मामला, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज बिरला ग्रुप की कंपनी ने एशियन पेंट्स पर एलिगेशन लगाया है कि वो मार्केट में अनफेयर कंपटीशन कर रही है, यानी छोटे डीलर्स को अपने प्रोडक्ट बेचने से रोक रही है या उन पे प्रेशर बना रही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने इस पर जांच शुरू की। एशियन पेंट ने इस जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने जांच रोकने से मना कर दिया। अब जांच जारी रहेगी, जिससे इन्वेस्टर्स में थोड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स पैदा हुए हैं। यानी कुछ लोगों को डर है कि कंपनी पर जुर्माना लग सकता है या इमेज को नुकसान हो सकता है।
जैसे अगर कोई बड़ी कंपनी छोटे दुकानदारों को कहे कि अगर तुम हमारी ब्रांड नहीं बेचोगे तो हम तुम्हें सप्लाई नहीं देंगे या देना बंद कर देंगे, तो ये अनफेयर प्रैक्टिस मानी जाएगी। और अगर सीसीआई को ऐसा लगे कि एशियन पेंट ने कुछ ऐसा किया है तो कंपनी को सजा या जुर्माना लग सकता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और बाहरी झटकों के बाद भी इंडिया के शेयर मार्केट ने मजबूती और इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेशंस ने साफ साइन दिए हैं। ये शो करता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी की फाउंडेशन अभी भी स्ट्रांग है और इन्वेस्टर्स का भरोसा बरकरार है। ट्रेडर्स के लिए फिलहाल ये जरूरी है कि वे अभी के अप ट्रेंड के साथ बने रहें, लेकिन साथ ही अवेयर भी रहें। आने वाले सेशंस में गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक डेटा और कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट से मार्केट की डायरेक्शन पर असर पड़ सकता है। यानी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए, लेकिन पॉसिबल चेंजेस और रिस्क पर नजर भी रखी जाए कंटिन्यूसली। विद दैट सेड दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।